क्या आप भी गूगल पे नैनीताल के लिए बजट स्टे या चीफ स्टे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देख ली लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो? तो बस आप अपने अगले कुछ मिनट मुझे दे दो, मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करता हूं और आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टे जिससे सस्ता नैनीताल में कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैकपैक विद प्रयागी पर, जहां मिलते हैं आपको यात्रा से जुड़ी सही जानकारी, वास्तविक अनुभव और बिना किसी दिखावे के ऑनेस्ट गाइडेंस। अगर आप भी अपनी यात्रा को आसान, बजट फ्रेंडली और यादगार बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो देखो दोस्तों, होटल्स के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि देखो, जो नैनीताल हो या कोई भी हिल स्टेशन हो, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक पीक सीजन, दूसरा ऑफ सीजन। तो देखो, पीक सीजन वो टाइम होता है जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये मेनली गर्मियों के टाइम रहता है जो कि अप्रैल मई से जून तक रहता है, और इसके अलावा जो मंथ है वो ऑफ सीजन रहते हैं। अब देखो, पीक सीजन हो या ऑफ सीजन हो, इनमें भी फर्दर 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक नॉर्मल डेज या वीक डेज, दूसरा वीकेंड। तो देखो, ये सब बता के मैं एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि अगर आप पीक सीजन के वीकेंड में जाते हैं तो आपको सबसे महंगा मिलेगा, फिर उससे थोड़ा सस्ता मिलेगा आप पीक सीजन के नॉर्मल डेज या वीक डेज पे जाते हो, और उससे सस्ता मिलेगा आप जब ऑफ सीजन के वीकेंड में जाते हो, और सबसे सस्ता जब ऑफ सीजन के आप वीक डेज या नॉर्मल डेज में जाओगे तो उस टाइम आपको सबसे सस्ते रेट्स मिलेंगे होटल या स्टे के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो देखो, मैं स्टार्ट करूंगा नंबर 5 से और फिर हम 4, 3, 2, 1 जाएंगे, और जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ जाएंगे होटल के रेट भी है वो कम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर 1 पे होटल होगा वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ता होगा जो नंबर 5 पे होगा। तो नंबर 5 पे आते हैं नैनीताल के लोकल होटल्स। अगर आप मेक माई ट्रिप, गोइबिबो, एगोरा या दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रूम बुक करते हैं तो आपको अपनी डेट और बजट के हिसाब से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर आप नैनीताल पहुंचकर खुद होटल्स में इंक्वायरी करते हैं और थोड़ी बार्गेनिंग कर लेते हैं तो कई बार आपको और भी अच्छी डील्स मिल सकती हैं। अब देखो, इस 5वें ऑप्शन में मैं किसी पर्टिकुलर होटल्स के बारे में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं भी एक बढ़िया डील मिल सकती है। वो चाहे कहीं आप गूगल ऑनलाइन पे देख लो, किसी थर्ड पार्टी ऐप्स पे देख लो, तो वहाँ पे हो सकता है आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। कई सारे होटल्स हैं, या फिर आप फिजिकली जब वहाँ पहुँचोगे तो ऑफलाइन आप देख लो, कई सारे लोग वहाँ मॉल रोड पे आ जाते हैं जो आपको होटल्स के बारे में बताएंगे, तो आप वहाँ पे बार्गेन करके देख लो, हो सकता है कोई डील आपको अच्छे से मिल जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस वाले ऑप्शन में टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन चूज करो। लेकिन हाँ, मैं जो रेट सभी बताने जा रहा हूँ आप उसी हिसाब से देखना। तो देखो, पीक सीजन का अगर वीकेंड है तो 2000 से 2500 प्रति कमरा का मिलेगा। पीक सीजन का वीक डेज है तो 1500 से 2000 प्रति कमरा एक दिन के लिए मिल जाएगा। वहीं ऑफ सीजन का वीकेंड है तो 1000 से 1200 में आराम से हो जाएगा। और सबसे सस्ता ऑफ सीजन का वीक डेज है, मतलब नॉर्मल डेज, तो 500, 600, 700, मैक्स टू मैक्स 1000 तक आपको एक रूम पर डे के लिए मिल जाएगा। देखो, अगर फिजिकली जाके वहाँ होटल्स आप देख रहे हो तो मॉल रोड पे मेनली मत देखना, क्योंकि मॉल रोड पे जो लेक व्यू साइड है तो वहाँ पे तो एकदम होटल्स जो है महंगे ही मिलेंगे आपको। तो वहीं मॉल रोड पे आप देखना कि साइड में रास्ते या गलियाँ गई हैं जो थोड़ा ऊंचाई पे चढ़े हैं, कई सारी ऐसी गलियाँ हैं, तो उन गलियों से ऊंचाई पे जब आप चढ़ोगे, ऊपर जाओगे, तो वहाँ भी कई होटल्स बने होते हैं। जो ऊंचाई पे थोड़ा होटल्स होते हैं उनके रेट थोड़ा सस्ते रहते हैं, जो आप मॉल रोड पे लोगे होटल्स उससे तो सस्ते ही रहेंगे आपको। तो अगर देखना तो थोड़ी ऊंचाई पे जाके होटल्स देखना, वो सस्ते मिलेंगे। अब बात करते हैं 4th ऑप्शन की। तो देखो, 4थे नंबर पर जो आता है वो है द हॉस्टलर नैनीताल। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या होटल कल्चर पसंद करते हैं तो यह एक बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ मुख्य रूप से डॉर्मेट्री ऑप्शन मिलता है जहाँ पर बेड प्राइस लगभग 500 से शुरू हो जाती है। यहाँ फीमेल्स ट्रैवलर्स के लिए एक अलग डॉर्मेट्री का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, लेकिन उसके रेट्स आमतौर पर 2500 से 3000 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, द हॉस्टलर की बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी होती है, और जितनी जल्दी बुक करेंगे उतने अच्छे रेट्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब आपको जाना होगा उस डेट के आसपास करेंगे तो हो सकता है कि थोड़े रेट्स आपको महंगे मिले। लेकिन पीक सीजन की वजह से लोकल होटल्स की तरह यहाँ इसका रेट जो है वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो यह नैना देवी टेम्पल से मात्र 2 किलोमीटर के आसपास ही। तो 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 किलोमीटर की तो पूरी मॉल रोड ही है,
तो उतना तो आप बाई वॉक कवर कर लोगे, कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। जो तीसरे नंबर पर होटल आता है वो है गो स्टॉप। अगर आप कम बजट में स्टे करना चाहते हैं और साथ ही दूसरे ट्रैवलर्स से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो गो स्टॉप्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह खासकर बैकपैकर्स, सोलो ट्रैवलर्स और यंग ट्रैवलर्स के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ डॉर्मेट्री बेड्स लगभग 400 से 450 रुपए से शुरू हो जाते हैं। हालांकि सीजन और अवेलेबिलिटी के हिसाब से रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स का भी ऑप्शन मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि गो स्टॉप्स का अपना ऑफिशियल ऐप भी है जहाँ से आप सीधे बुकिंग कर सकते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि बुकिंग पहले से ही कर, क्योंकि जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे उतने ही अच्छे रेट्स आपको मिलेंगे। अगर आपका फोकस कम बजट, अच्छी फैसिलिटीज और ट्रैवलर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है तो गो स्टॉप्स एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। और बात करें इसकी लोकेशन की तो ये नैना देवी टेम्पल से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो है न्यू यूथ हॉस्टल नैनीताल। अगर आपका बजट सबसे कम है तो शायद यह नैनीताल के बेस्ट बजट स्टे ऑप्शंस में से एक है। यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जहां डॉर्मेट्री स्टे का ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और वैलिड स्टूडेंट आईडी दिखाते हैं तो एक बेड लगभग 160 रुपए में मिल जाता है। वहीं सामान्य ट्रेवलर्स के लिए लगभग 200 के आसपास एक बेड मिल जाता है, जो नैनीताल के हिसाब से काफी सस्ता है। बात करें इस हॉस्टल की लोकेशन की तो ये नैनीताल के हाई कोर्ट वाले रोड पर है, जो कि नैना देवी टेम्पल से मात्र 1.9 किलोमीटर के आसपास। और अब बात करते हैं ऑप्शन 1 की, जो कि नैनीताल का सबसे सस्ता स्टे है, लाला परमा शिव लाल दुर्गा शाह धर्मशाला। यह धर्मशाला आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको 130 रुपए में एक रूम मिल जाता है, जो कि नैनीताल के हिसाब से काफी सस्ता है। स्टूडेंट्स, सोलो ट्रैवलर्स और बजट ट्रैवलर्स के लिए यह एक बेहतरीन चॉइस है। इस धर्मशाला की लोकेशन, रूम टूर, फैसिलिटीज और कंप्लीट रिव्यू मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी नैनीताल धर्मशाला वाली वीडियो जरूर देखिए। मेरी रैंकिंग में नैनीताल के बजट ट्रैवलर्स के लिए ये नंबर 1 स्टे ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे नैनीताल में रुकने के 5 प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली स्टे ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको अपने बजट और ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से सही स्टे ऑप्शन चूज करने में काफी मदद मिलेगी। और अगर आप नैनीताल की कंप्लीट ट्रिप प्लानिंग करना चाहते हैं तो मेरी नैनीताल यात्रा गाइड भी जरूर देखिए, जहां मैंने ट्रांसपोर्ट, लोकल साइट सीइंग, बोटिंग चार्जेस, टेम्पल्स और पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को डिटेल में कवर किया है। साथ ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, बजट कैलकुलेशन, स्टे डिटेल्स और इम्पोर्टेंट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एक ही जगह चाहते हैं तो मेरी नैनीताल ट्रिप प्लानर ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनकी भी नैनीताल ट्रिप की प्लानिंग आसान हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।